Hello students, welcome back to the class of science. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter electric current and its chemical effects. Already we have done two sessions, we have taken two sessions of it, and in the last session we discussed the chemical effect of current. करेक्ट। और उसमें हमने एक एक्टिविटी भी की थी और उसमें मैंने आपसे बताया था कि केमिकल इफेक्ट्स, यहां से देखिए एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे कहते हैं, तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में क्या यूज है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस सेशन। ओके, तो शुरू करते हैं। सी द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा था लास्ट सेशन में, हैव सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। वी नाउ एनालाइज सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के इंडस्ट्री में और साइंटिफिकली क्या एप्लीकेशंस है, दैट वी सी फर्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। सी मोस्ट ऑफ द मेटल्स यूजुअली दे आर फाउंड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट, और जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम ओर्स कहते हैं। ओर में खूब सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और अनवांटेड थिंग्स होती हैं जिन्हें रिमूव करते हैं और हम मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, तो उस टाइम ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस काम आता है, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। करेक्ट। तो मेटल नेचर में किस फॉर्म में मिल रहे हैं, ज्यादातर ओर की फॉर्म में मिलते हैं, तो उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोलाइसिस काम आता है। For example, metal like aluminium, sodium, potassium, calcium are extracted by this method. Correct? So extraction of metal from ores. This is one application of electrolysis. Correct? Now see the next. Electroplating of metals. See, it is the process of obtaining pure metal from the impure by the process of electrolysis. Electrorefining, sorry. देखिए, ओर से जो मेटल ऑब्टेन होता है, ये एक पूरा प्रोसेस है, इसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटल जो ऑब्टेन होता है ओर से, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, और उस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल की फॉर्म में बदलने के लिए एक मेथड काम आता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइजिंग, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। करेक्ट। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द, इट इज अ प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प ली जाती है। करेक्ट। तो प्योर मेटल ऑब्टेन करने में, तो for example in electrorefining of copper, a pure copper rod is made of cathode। जैसे हमने ओर से कॉपर ऑब्टेन किया और वो कॉपर कैसा है, इम्प्योर, तो हम उसे इलेक्ट्रोरिफाइनिंग के थ्रू प्योर करते हैं, और उस दौरान एक पतली कॉपर की स्ट्रिप को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़कर उसे कैथोड बना देते हैं, और जो इम्प्योर कॉपर मिला है हमें ओर से, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के बैटरी के एनोड बनाते हैं। करेक्ट। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो इसमें इस दौरान जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, उसमें कॉपर और सल्फेट आयंस होते हैं। तो जब करंट पास किया जाता है तो ये कॉपर आयंस जाकर कैथोड पे डिपॉजिट होते जाते हैं, और वो जो हमने प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली थी वो थिक होती चली जाती है, और सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस रह जाते हैं, और ये सल्फेट आयन चले जाते हैं पॉजिटिव प्लेट पे जहां पर इम्प्योर कॉपर होता है, और इम्प्योर कॉपर में वहां कॉपर से रिएक्ट कर कर ये दोबारा कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड से सॉल्यूशन में आता रहता है, और सॉल्यूशन से कैथोड पर जाकर प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होता रहता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए, आपने देखा होगा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट होती है। कई बार हम कहते हैं इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, या इस पे ये मेटल है, तो एक मेटल पे दूसरे मेटल को डिपॉजिट करना, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द पासेज ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ही एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या रहे, extraction of metal from ore, electrorefining of metals, and the third is electroplating.
करेक्ट। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यहां पर हम अभी इस एक्टिविटी में देखेंगे, देखिएगा। सी, टेक टू कंडक्टिंग प्लेट्स 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, वन ऑफ जिंक एंड अदर ऑफ कॉपर। यहां देखिए, यहां पर हमने दो प्लेट्स ले ली, एक जिंक की और एक कॉपर की, ठीक है। और इनका ये साइज भी गिवन है यहां पर। और 250 ml का एक जो हमने 250 ml डिस्टिल्ड वाटर एक क्लीन ड्राई बीकर में ले लिया, ठीक है। ध्यान रहे डिस्टिल्ड वाटर है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अभी डिसॉल्व 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। तो कॉपर सल्फेट जब हम इसमें डाल लेंगे वाटर में, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयंस बनेंगे। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक इट मोर कंडक्टिव। और ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाने के लिए वी विल एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद होगा सेकंड सेशन में जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, वहां भी हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए कहा था टू मेक इट मोर कंडक्टिव। Okay, now connect the copper electrode to the positive terminal and zinc electrode to the negative terminal of the battery. आप ये देखिए, कॉपर की प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर दिया और जिंक की प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से। तो जिसे आपने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट किया है दैट विल बी हैव एज एन, ऐसे एनोड कहेंगे, और जिंक प्लेट जिसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है इसे कैथोड कहेंगे, करेक्ट। और वो जो डिस्टिल वाटर में हमने कॉपर सल्फेट डालकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया which is of blue color, that will work as an electrolyte, that is a copper sulfate solution, correct। तो अब आगे देखिए, connect the copper electrode to the positive terminal and zinc electrode to the negative terminal of the battery. Allow a steady current to pass through the electrolyte for 20 to 30 minutes. बैटरी ऑन कर दीजिए, allow the current to pass for around 20 to 30 minutes. Now carefully take out the plates from the solution. और इन दोनों प्लेट्स को सॉल्यूशन से बाहर ले आइए। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? डू वी फाइंड अ कोटिंग ऑन वन ऑफ द प्लेट्स? यस, आप देखेंगे जो जिंक प्लेट है जिसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर कैथोड बनाया था, इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। तो वी विल फाइंड अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन जिंक प्लेट और कैथोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसा कैसे हुआ? इट इज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट गेट्स डिपॉजिट ऑन दिस जिंक इलेक्ट्रोड। क्योंकि कॉपर सल्फेट को हमने डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व किया है, तो इसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन घूम रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हुआ, करंट पास किया हमने, तो कॉपर आयंस पॉजिटिव आयंस होते हैं, मेटल के आयन पॉजिटिव आयन है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और ये वहां जाकर ये नेगेटिव प्लेट पर जाकर ये कॉपर के रूप में जो है ये इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। आप आगे चल के पढ़ेंगे 9th और 10th क्लास में, बेसिकली जो कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं ये कैथोड पर इसलिए जाते हैं कि कैथोड पर इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और ये कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कॉपर मेटल इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। तो सॉल्यूशन में अब क्या रह जाएंगे? सल्फेट आयंस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, that has been deposit on the zinc. We call this process of depositing a thin layer coating of any desired metal on other by passing current as electroplating. ठीक है, तो इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो सल्फेट आयंस हैं वो इधर एनोड पर जाकर वहां से कॉपर के साथ कंबाइन होकर कॉपर सल्फेट में बदलते रहते हैं। तो बेसिकली कॉपर के जो आयंस हैं वो पॉजिटिव प्लेट से सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन से जिंक प्लेट पर जाते हैं और जिंक के ऊपर एक कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल, करेक्ट। वो क्या कह रहे हैं? ट्राई रिपीटिंग दिस एक्टिविटी यूजिंग कार्बन और कॉपर प्लेट्स रोड्स एज कैथोड। वो कह रहे हैं आप इस एक्टिविटी को कार्बन या कॉपर प्लेट और या जो है उसे कैथोड बनाकर इस एक्टिविटी को ट्राई करें दोबारा, करेक्ट। हाउ डज दिस डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैपन? वो कह रहा है ऐसा कैसे होता है कि ये जिंक की प्लेट पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्रेस द फ्लो ऑफ चार्ज। हम इसे फ्लो ऑफ चार्ज को समझते हैं। When electric current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate solution dissociate into copper and sulfate ions. जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है कॉपर और सल्फेट आयंस में टूट जाता है और जो फ्री मोबाइल कॉपर आयंस हैं ये कैथोड की तरफ जाते हैं, या की तरफ यानी जिंक प्लेट, और ये वहां जाकर कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने आपसे बताया था कैथोड पर इन्हें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर का जो एक मेटल है, मेटल के आयंस पॉजिटिव होते हैं, ये
कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस यू विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। तो वेयर दे रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और उससे आगे देखिए, और जो सल्फेट आयंस हैं वो कॉपर प्लेट पे जाते हैं यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर, और वो वहां पर कॉपर से रिएक्ट करते हैं, दोबारा कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Thus copper is effectively removed from the anode and deposited on the cathode। इस तरह से कैथोड से एनोड से कॉपर सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से कैथोड पर जाता है और कैथोड पर वो डिपॉजिट हो जाता है। करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जो कि एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, हमने आज कहां से सेशन शुरू किया, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसमें लास्ट क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और उसी की हमने एक्टिविटी भी की। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, इसके हम डेली लाइफ में क्या यूज है वो देखिए। वी नाउ लिस्ट सम कंडीशंस दैट हेल्प इन गेटिंग अ स्मूथ एंड फर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान एक मेटल को दूसरे पे डिपॉजिट करना कहां यूज होता है, ये देखिए। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं वो नहीं है, ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जो उसमें जो आर्टिकल जिसे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसे दूसरे के ऊपर चढ़ाना है, शुड बी मेड एज कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसे हम कैथोड के रूप में बनाते हैं, यानी कि सेल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। जैसे यहां पर हमने किस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है, कॉपर पे, कॉपर की किस पे, जिंक पे। तो जिंक पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो जिस पर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे एज अ कैथोड बनाया जाए। And the anode is made up of pure metal which is to be coated on the article। और जिस मेटल की कोटिंग करनी है दूसरे मेटल के ऊपर, उसे एज अ एनोड लिया जाए, यानी उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए। A suitable soluble salt of the anode metal is taken as an electrolyte। एनोड जिसका बनाया आपने, जैसे हमने एनोड किसका बनाया था, कॉपर का, तो उसका कोई वाटर में डिसॉल्वेबल साल्ट जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसे एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाए। करेक्ट। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, द मेटल विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड दैट हैज टू बी टेकन एज कैथोड, एंड द मेटल विच इज टू बी कोटेड दैट हैज टू बी टेकन एज एनोड, एंड एनोड जिस मेटल का है उसी का वाटर सोल्यूबल साल्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाए। करेक्ट। तो इस सॉल्यूशन आज हमने पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस पढ़े हमने, क्या थे, अकरेंस ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को प्योर करना, और तीसरा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमने एक एक्टिविटी की, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के दौरान किसे कैथोड बनाया जाए, किसे एनोड बनाया जाए, और क्या एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, ये सब हमने डिस्कस किया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन, तभी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने पर है, और होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन वी विल फिनिश द कंटेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग चैप्टर एंड एक्सरसाइज। करेक्ट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और नीड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।